अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो और तुम्हें उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता हो, यानी कि कितने एंगल्स कवर कर रही है वो प्रति सेकंड, तो क्या तुम उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता सकते हो? तो यही हम निकालने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे चलती है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हर एक क्षण अलग अलग होती है। यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी बनाऊं तो वेलोसिटी कुछ टैंजेंशियल दिशा में ऐसे होगी, टैंजेंशियल टू द पाथ। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यानी कि इस वेक्टर की लंबाई, वो मान लेते हैं यहाँ पे v है, वही यहाँ पे लीनियर स्पीड भी कहलाएगी, और दिशा यहाँ पे टैंजेंशियल है। थोड़ी देर बाद ये जो बॉल है वो कहीं यहाँ पे मान लेते हैं आ जाती है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो होगी इस पॉइंट के टैंजेंशियल, होगी कुछ इस दिशा में। और इसकी जो लंबाई होगी वो भी बराबर होगी इस वेक्टर के लंबाई के, और ये होगा v, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड के साथ ये चक्कर काट रही है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर तो बदल गई ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर बदल जाए, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ बदल जाए तो वेक्टर नया हो जाता है। तो यानी कि ये वेक्टर अलग है इस वेक्टर से। और तुम्हें ये भी पता होगा कि जैसे ही वेलोसिटी बदलती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो होगा। और हमने पिछले वीडियोस में निकाला था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, सेंटर की दिशा में होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया था AC से। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी हमने निकाला था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और लीनियर स्पीड के बीच में। हमने कहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर लीनियर स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल r। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कनेक्ट करने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। इसके ऊपर अगर एरो बना देते तो वो हो जाता वेक्टर, विदाउट एरो हम मानते हैं कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो हमने पिछले वीडियोस में निकाला था कि लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम इस फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि इसे समझना बहुत ही आसान है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ। जो ओमेगा होता है वो होता है रेडियंस पर सेकंड में, इसकी यूनिट्स होती हैं रेडियंस पर सेकंड। और तुम्हें ये याद होगा कि रेडियंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेडियंस होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो अगर आर्क लेंथ बाई रेडियस को मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करूँ तो रेडियस रेडियस कैंसिल और बचता है आर्क लेंथ पर सेकंड। और ये क्या है, यही तो लीनियर स्पीड है, क्योंकि बॉडी मेरी आर्क पे ही तो चल रही है। इस आर्क की लंबाई डिवाइड बाई टाइम टेकन, ये हमें दे देगा लीनियर स्पीड। तो देखो आ गया ना सिंपली। तो अब अगर मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में, तो मैं बस लीनियर स्पीड की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले में डाल दूंगा और मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। आओ निकालते हैं। AC इज इक्वल टू लीनियर स्पीड का होल स्क्वायर, और लीनियर स्पीड है r ओमेगा के बराबर, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और इसे हम डिवाइड करने वाले हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय रेडियस r। अब मैं स्क्वायर को अंदर ले जाऊंगा तो मेरे पास फाइनली आएगा r स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन r, और यहाँ r से ये स्क्वायर कट गया, और फाइनली मेरे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा के टर्म्स में, और वो होता है r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला हमारा। तो अब अगर तुम्हें किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, तो तुम रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और अगर वेलोसिटी दी हुई है या फिर लीनियर स्पीड दी हुई है तो तुम उसका इस्तेमाल करके इस फॉर्मूले से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो।